जय माता की दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अलौकिक रहस्य में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अलौकिक घटनाओं का वर्णन आपके समक्ष करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि घट स्थापना की संक्षिप्त विधि का वर्णन आपके समक्ष करेंगे। जय माता की दोस्तों, अधिक मास के समापन के साथ ही शुद्ध अश्विन मास शुक्ल पक्ष आ रहा है। ऋतुओं के परिवर्तन होने के साथ मानव शरीर पर भी कई प्रकार के दुष्प्रभाव दिखते हैं तथा मानव शरीर में कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शास्त्रीय मत के अनुसार मानव शरीर की क्रियाओं को और उसमें हुई गड़बड़ियों को संयम पालन, व्रत, उपवास, मौन आदि के द्वारा अनुकूल किया जा सकता है। माँ जगत जननी पारंबा साक्षात शक्ति स्वरूपा और शक्ति को देने वाली, उसका प्रबंध करने वाली और विधायिका अर्थात नियमों को यथास्थिति पालन कराने वाली हैं। अतः इसी से निमित्त हमारे मनीषियों ने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर मौसम परिवर्तन पर शक्ति स्वरूपा माता पारंबा की नियम और संयम पूर्वक साधना, ब्रह्मचर्य, मौन आदि के द्वारा साधना करने का विधान किया है। वैसे तो यह नवरात्र भावना और शुद्धता का प्रतीक है, फिर भी प्रतीक स्वरूप नवरात्रों में माता के स्थापन में जंवारे और ज्योति स्थापना का विशेष महत्व शास्त्रों में आता है। अश्विन शुक्ल पक्ष एकम तिथि से नौमी तिथि तक यह शक्ति संचयन पर्व मनाया जाता है और साथ ही 10वें दिन हमारे मन में उपस्थित लोभ, मोह, अहंकार, बदले की भावना आदि दुर्गुणों के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है। परंतु एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, क्या रावण दहन हो गया? क्या सही मायने में हमारे दुर्गुणों का अंत हो गया? यह एक विचारणीय प्रश्न है। हमारे आज के इस वीडियो के अंत में दर्शक इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। यह तो भावनात्मक पक्ष हुआ। अब हम शास्त्रोक्त विधि द्वारा यथा शुद्ध स्थापना विधि का वर्णन आपके समक्ष करेंगे। सबसे पहले स्थापना की सामग्री के विषय में बताएंगे ताकि आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें इकट्ठा कर लें। स्थापना की सामग्री इस प्रकार है: शुद्ध मिट्टी खेत की, दिए सहित एक नया घट, नारियल, आम के पत्ते, श्रृंगार सामग्री, दीपक के लिए तेल या घी अपनी श्रद्धा के अनुसार, रुई, जंवारे के लिए जौ या गेहूँ, लाल तूस, सफ़ेद तूस, एक झंडा लाल बड़ा, धूप या अगरबत्ती, फूल, दूर्वा, नींबू, ज्वारे ढकने के लिए धोती या वस्त्र, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, फल, मिठाई व्यवस्था के अनुसार ले सकते हैं। नवग्रह सामग्री चावल, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, गुलाल आदि यथा शक्ति अनुसार इस प्रकार सभी सामग्रियों का संग्रह करना चाहिए। एकम के दिन व्रत धारण करने वाले मनुष्य को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर या मंदिर में इस स्थापना को करना चाहिए। स्थान को पवित्र कर लें। यदि मकान पक्का है तो पोछा लगा लें। यदि कच्चा स्थान है तो गांव के गोबर से लीपकर सुंदर चौक बना लेना चाहिए।
चौक में अष्टदल कमल स्वस्तिक बनाना उचित रहता है। यदि आप ज्वारे रखना चाहते हैं तो चौक पर हरी पत्तल बिछाना चाहिए। उसके बाद मिट्टी को समान परतों में फैलाकर पानी देकर उसे नम बना देना चाहिए। जौ को एक दिन पहले ही पानी में डाल देना चाहिए। स्थापना के लिए एक लकड़ी की चौरंग अथवा पटे पर लाल वस्त्र बिछाकर उसमें गौरी गणेश, कलश, नवग्रह, 64 योगिनी, शिव जी, भैरव, हनुमान जी और माता जी के साथ सप्तघृत मातृका मंडल की स्थापना करना चाहिए। जिन लोगों को स्थापना विधि का पूरा ज्ञान नहीं है तो वे अपने परिचित ब्राह्मण से संपर्क कर सकते हैं। मिट्टी के घट को सजाकर इसमें जल, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, चावल, हल्दी, कुमकुम, पुष्प आदि डालकर घट के कंठ के लिए बंधन में कच्चा सूत लपेटना चाहिए। अब शुद्ध रुई की बनी हुई बत्ती लगाकर तेल अथवा घी से अपनी सामर्थ्य अनुसार ज्योति जलाना चाहिए। घट के नीचे की मिट्टी में जौ अथवा गेहूँ माता के नाम स्मरण करते हुए बोना चाहिए। अपनी प्रचलित विधि से स्थापना करके माता की कपूर से आरती करना चाहिए। आरती के बाद भावपूर्ण होकर क्षमा याचना करनी चाहिए और माता से कहें कि मैंने आपके मार्गदर्शन से यह पूजन कर्म किया है, इसे स्वीकार करो और मेरे सारे अवगुण और कर्मकांड की कमियों को स्वीकार करो और मुझे और मेरे परिवार पर अपनी सदा ही कृपा बनाए रखो। ऐसा कहकर पुष्पांजलि देना चाहिए, साष्टांग नमस्कार करना चाहिए और एक आचमनी जल लेकर सारे कर्म और उसके फल को सादर माता के चरणों में समर्पित कर लेना चाहिए।